सवाल नंबर 1, किस दिन किसी भी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती? जवाब है, मौत के वक्त दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि उस वक्त तौबा और अमल का दरवाज़ा बंद हो जाता है। सवाल नंबर 2, इंसानी जिस्म के कौन से हिस्से मरने के बाद भी बढ़ते रहते हैं? जवाब है, नाखून और बाल मरने के बाद बढ़ते नहीं, बल्कि जिल्द सिकुड़ने की वजह से ऐसे महसूस होता है। ये एक तबई अमल है। सवाल नंबर 3, किस इंसान की दुआ को फरिश्तों की दुआ की मानिंद कहा गया है? जवाब है, बीमार की दुआ को फरिश्तों की दुआ के मुशाबा करार दिया गया है, क्योंकि बीमारी में इंसान आजिज़ी के करीब होता है। सवाल नंबर 4, इंसान की वो कौन सी चीज है जो मरने के बाद भी जिंदा रहती है? जवाब है, इंसान की रूह मौत के बाद भी बाकी रहती है। जिस्म मिट्टी में मिल जाता है, मगर रूह बरज़ख की जिंदगी में दाखिल हो जाती है। सवाल नंबर 5, वो कौन सा पत्थर है जो आग में भी ठंडा रहता है? जवाब है, हजरे अस्वद एक बाबरकत पत्थर है, अलबत्ता इसके आग में ठंडा रहने की कोई मुस्तनद हदीस मौजूद नहीं, ये अवामी रिवायत है। सवाल नंबर 6, सूली की सजा सबसे पहले किसने दी थी? जवाब है, तारीख के मुताबिक सूली की सजा सबसे पहले फिरौन ने दी, जैसा कि कुरान में उसके जुल्म का जिक्र मौजूद है। सवाल नंबर 7, जिस्म में कौन सी तब्दीली आना अल्लाह के राजी होने की निशानी है? जवाब है, दिल का नर्म होना, आंखों में खशियत आना और गुनाहों से नफरत पैदा होना अल्लाह की रजा की निशानी है। सवाल नंबर 8, वो कौन सा गुनाह है जो इंसान को अंदर से जला देता है? जवाब है, हसद इंसान के दिल को जला देता है और नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। सवाल नंबर 9, सबसे पहले तौबा किसने की थी? जवाब है, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। सवाल नंबर 10, सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस नबी का जिक्र किया? जवाब है, सूरतुल बकरा में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, जहां उनकी तख्लीक और खिलाफत बयान की गई है। सवाल नंबर 11, रूह को जिस्म से कितने साल पहले पैदा किया गया? जवाब है, रूह की तख्लीक के वक्त के बारे में कोई सही और कतई रिवायत मौजूद नहीं। 2000 साल वाली बात मशहूर है, मगर मुस्तनद हदीस से साबित नहीं। सवाल नंबर 12, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने मिट्टी का जानवर बनाकर अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया? जवाब है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मिट्टी का परिंदा बनाकर उसमें जान डाल देते थे। ये उनका अजीम मोजिज़ा था। सवाल नंबर 13, इस्लाम में सबसे पहले शराब पीने पर सजा किसको दी गई? जवाब है, इस बारे में हजरत वहशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम मनकूल है, लेकिन इस पर कोई कतई और मजबूत रिवायत मौजूद नहीं। सवाल नंबर 14, मरने के बाद इंसान का दिल कितने मिनट तक काम करता है? जवाब है, तिबी एतबार से दिल चंद मिनट तक हरकत कर सकता है, लेकिन 20 मिनट वाली बात साइंसी तौर पर कतई साबित नहीं। सवाल नंबर 15, वो कौन से नबी हैं जिन्हें सबसे पहले नबूवत दी गई? जवाब है, सबसे पहले नबूवत हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दी गई। वो पहले इंसान और पहले नबी थे। सवाल नंबर 16, उस नबी का नाम बताएं जिनकी नस्ल से मुसलसल 4 नबी आए। जवाब है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनकी नस्ल से मुसलसल कई अंबिया तशरीफ लाए, जिनमें इसहाक, याकूब, यूसुफ और दीगर शामिल हैं। सवाल नंबर 17, क़यामत के दिन सबसे पहले कौन सा अमल तोला जाएगा? जवाब है, क़यामत के दिन सबसे पहले इंसान के आमाल को मीज़ान में तोला जाएगा और हर नेकी और बुराई का मुकम्मल हिसाब होगा। सवाल नंबर 18, वो कौन सी चीज़ है जो इंसान मरने के बाद अपने साथ ले जाता है? इंसान मरने के बाद सिर्फ अपने आमाल अपने साथ ले जाता है, माल, औलाद और दुनिया सब पीछे रह जाते हैं। सवाल नंबर 19, कौन सा अमल इंसान के गुनाहों को समुंदर की झाग की तरह मिटा देता है? सच्ची तौबा गुनाहों को इस तरह मिटा देती है जैसे गुनाह कभी किए ही न हो।
सवाल नंबर 20। कौन सी चीज बंदे को अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कर देती है? जवाब है सजदा बंदे को अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब कर देता है, इसीलिए सजदे में दुआ कबूल होने का इम्कान ज्यादा होता है। सवाल नंबर 21। कब्र में सबसे पहला सवाल किस चीज के बारे में होगा? जवाब है कब्र में सबसे पहला सवाल अल्लाह, उसके नबी और दीन के बारे में होगा। यही इम्तिहान बरज़ख की जिंदगी का आगाज है। सवाल नंबर 22। कौन सी नेकी इंसान के चेहरे को रोशन कर देती है? जवाब है नमाज और वुजू इंसान के चेहरे पर नूर पैदा कर देते हैं। कयामत के दिन यही नूर पहचान बनेगा। सवाल नंबर 23। वो कौन सा गुनाह है जो दिल की बरकत खत्म कर देता है? जवाब है हराम कमाई दिल की बरकत और इबादत का ज़ौक़ खत्म कर देती है, इसी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। सवाल नंबर 24। कयामत के दिन सबसे पहले कौन सी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी? जवाब है उम्मत मोहम्मदिया सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास मकाम है। सवाल नंबर 25। वो कौन सा अमल है जो फरिश्तों को इंसान के लिए दुआ पर मजबूर कर देता है? जवाब है इल्म हासिल करने वाला इंसान, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। सवाल नंबर 26। कौन सी चीज दिल को मुर्दा कर देती है? जवाब है ज्यादा गुनाह और अल्लाह के जिक्र से गफलत दिल को मुर्दा बना देती है। सवाल नंबर 27। वो कौन सी नेकी है जिसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है? जवाब है सदक़े जारिया ऐसी नेकी है जिसका अज्र मरने के बाद भी जारी रहता है। सवाल नंबर 28। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा हसरत किसको होगी? जवाब है वो इंसान सबसे ज्यादा हसरत में होगा जिसने दुनिया में नेकी का मौका पाकर भी अमल ना किया। सवाल नंबर 29। कौन सा अमल घर में बरकत लाता है? जवाब है कुरान मजीद की तिलावत घर में रहमत और बरकत नाजिल करती है और शैतान को घर से दूर कर देती है। सवाल नंबर 30। कौन सी आदत इंसान की इज्जत खत्म कर देती है? जवाब है झूठ इंसान की इज्जत और एतमाद दोनों खत्म कर देता है, इसीलिए इस्लाम में उसे सख्ती से मना किया गया है। सवाल नंबर 31। वो कौन सा दिन है जिस दिन दुआ रद्द नहीं होती? जवाब है जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें मांगी गई दुआ जरूर कबूल होती है। सवाल नंबर 32। कौन सा अमल अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है? जवाब है सदका अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है और आने वाली मुसीबत को दूर कर देता है। सवाल नंबर 33। कौन सा गुनाह इबादत का नूर खत्म कर देता है? जवाब है रियाकारी इबादत का नूर खत्म कर देती है, क्योंकि अल्लाह सिर्फ खालिस अमल कबूल फरमाता है। सवाल नंबर 34। वो कौन सा अमल है जिस पर अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र करता है? जवाब है बंदे का तन्हाई में अल्लाह को याद करना ऐसा अमल है जिस पर अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। सवाल नंबर 35। शब बारात से पहले बीवी से हमबिस्तरी क्यों जरूरी है? जवाब है इस्लाम में शब बारात से पहले हमबिस्तरी को जरूरी करार देने की कोई सही हदीस, आयत या मुस्तनद रिवायत मौजूद नहीं। बीवी से ताल्लुक रखना हलाल अमल है, मगर इसे शब बारात की शर्त बनाना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता ये रात इबादत, तौबा इस्तग़फ़ार और अल्लाह से माफ़ी मांगने की है। शब बारात की फजीलत पाकीज़गी, दिल की सफाई और अल्लाह की तरफ रुजू में है, न कि किसी खास अमल को लाजिम करार देने में। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ईसा वॉइस को भी जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक बायो में मौजूद है। अगर आपको इस तरह की मजीद इस्लामी मालूमाती, सवाल जवाब और दीनी वीडियोस पसंद हैं तो अभी ईसा वॉइस को सब्सक्राइब करें और इल्म दीन को दूसरों तक पहुंचाएं।